मेरे बच्चे, आज तुम्हारी पीड़ाओं का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सहा है और जो कुछ भी तुमने सुना है, उन सब का अंत अब आ गया है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो तुम्हें एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुन के अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु तुम यह बात क्यों भूल जाते हो, खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है और वह तुम्हें सिर्फ तब दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढना शुरू करो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती हैं। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर सिर्फ उन्हीं चीज़ों में खुशियाँ देखते हो जो काफ़ी बड़ी होती हैं या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिश होती हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि खुशी को तुम अगर अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। किंतु आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। और यह खुशी तुम्हें उन्हीं लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में हैं, जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे, तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। और उसके लिए तुम्हें केवल सिर्फ कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने भीतर इन 3 चीज़ों का निर्माण करो। यह 3 चीज़ें वह हैं जिससे तुम्हारे भीतर का पाप नाश हो जाएगा। यदि तुमने इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी संख्याएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुम्हारे अंदर दुख नहीं होगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत नहीं होती।
यह तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ आती है। यदि तुम किसी जंगली जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह इतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। और तीसरी और आखिरी चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है, उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें क्रोध का त्याग करना होगा। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में फैसले करते हैं वह आगे चल के पछताते हैं, क्योंकि वह उस समय क्रोध की वजह से कुछ समझ नहीं पाते। किंतु जब तक उन्हें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रेम, विश्वास और क्रोध का त्याग आ गया, उस दिन कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। तुम्हें अपने भीतर इन 3 चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब भी अपने घर में अन्न बनाते हो और वह अन्न बच जाता है तो उन बचे हुए अन्न को बर्बाद मत करना। उस बचे हुए अन्न को किसी गरीब को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे, और इससे वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी अन्न बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना, क्योंकि जहाँ भी अन्न का अपमान होता है, अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है, वहाँ अन्न की कमी सदा बनी रहती है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए यह कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि सब उससे प्रेम से बात करें, उसे इज्जत से बात करें, किंतु यह कोई भी नहीं चाहता कि वह सामने वाले से प्रेम से और इज्जत से बात करे। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आती तब तक तुम्हें सामने वाले से भी वह इज्जत और प्रेम नहीं मिलेगा। अपने मन में पहले इस सोच को लाओ, यदि तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो तो पहले तुम्हें दूसरों को प्रेम देना सीखना होगा। सभी चाहते हैं कि कोई हम पे क्रोध न करे, कोई हमसे गुस्से में बात न करे, कोई हमें परेशान न करे, हमारा दिल न दुखाए। किंतु हम यह बात भूल जाते हैं कि इन सब की शुरुआत हमसे ही हुई है। हमें पहले स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा, दूसरों को भी वह सम्मान, उनसे भी हमें प्रेम से बात करनी होगी। तब जाकर हमें भी खुशी मिलेगी और यह चीज़ तब संभव है तब तुम्हारे मन में शांति हो। यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे मन में शांति है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तुम्हें खुशी प्राप्त करेगी, जिस खुशी की तलाश हर एक इंसान करता है। जिस दिन तुम यह सब करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से तुम्हें परम शांति मिलेगी और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। कि तुम्हारे पास शांति भी है और सारी सुख सुविधाएं भी हैं, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है तो वह तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं जो अधूरी रहती हैं।
तो मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पे काबू पाने की कोशिश करो तो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्य से भटकाती है। ये याद रखो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य एक ही है और वह तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता जो तुम्हारे लिए चिंतित है। यदि तुम मेरी बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदल जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से सिर्फ इतना मांग रही है कि तुम अच्छे कर्म करके सच्चाई के मार्ग पर चलो। तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते तुमने जो मुझसे प्रेम किया है, वही प्रेम मैं भी तुमसे करती हूँ।